के लिए क्या कार्य किया, उन्होंने दलितों के लिए क्या कार्य किया, उन्होंने समाज को एकता बनाने के लिए क्या कार्य किया, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का संविधान लिखकर उनको देने का कार्य बाबा साहब ने किया। ये बात सरकारों के द्वारा स्कूलों में समय समय पर हमारे बच्चों को सिलेबस के माध्यम से बताए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, ऐसा मैं अपेक्षा रखता हूँ साथियों। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर यहां विभिन्न स्थानों में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डंगोली के कोट ब्राह्मणी मंदिर प्रांगण में आयोजित समता सद्भावना संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक पार्वती दास ने संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश को अद्वितीय संविधान प्रदान किया, साथ ही समता मूलक समाज की स्थापना की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य किया। विधायक ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्माण के साथ साथ महिलाओं तथा गरीबों और शोषितों के कल्याण के लिए भी कार्य किया। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष पीसी तिवारी, भुवन पाठक सहित विभिन्न संगठनों से जुड़े सदस्यों ने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा समाज की बेहतरी के लिए किए गए योगदान को याद किया। इधर SC/ST शिक्षक एसोसिएशन ने भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस समय देश और प्रदेश के सामने जिस तरह की सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए और एक समता मूलक, सद्भावना मूलक, मिलजुल करके कौमी एकता के साथ रहने वाले देश के निर्माण के लिए इस तरह के संवाद हर गांव में, हर अंचल में हो, ऐसी हमारी कोशिश है। ये जो समता सद्भावना संवाद है, ये मूलतः महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जोड़ने वाला पुल है, जहां एक तरफ गांधी जी का संदेश है सद्भावना का, दूसरी तरफ बाबा साहेब का संदेश है समता का। और बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस के दिन हम बेहतर हिंदुस्तान के लिए, बेहतर कल के लिए, हिंदुस्तान की सीमाओं के अंदर रहने वाले हर मनुष्य को संविधान प्रदत्त हक मिले और वो संविधान के साथ, संवैधानिक हकों के साथ स्वतंत्रता और आज़ादी का उपभोग करके जी सके, ऐसे भारत के निर्माण के लिए इस आयोजन को किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। बहुत ही विविधता भरा कार्यक्रम था और इस तरह के कार्यक्रम इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम ये जान सकें कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक मूर्ति नहीं थे, बल्कि एक विचार पुंज थे। और जो विचार उन्होंने भारत के संविधान के दायरे में हमारे सामने रखे या उसके इतर हमारे सामने रखे, वो एक बेहतर हिंदुस्तान, एक आधुनिक हिंदुस्तान बनाने का रास्ता है, जिसमें मूल रूप से जब वो कहते हैं कि भाई इस देश में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व देश को आगे बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, तो आज के दिन पर भी इन तीनों बातों को एक साथ लेकर के चलना, यही आधुनिक हिंदुस्तान बनाने की कुंजी है। आज के दिन पर जिस तरह से लोकतंत्र पर और संविधान पर हमला है एक तरह से, जिसको अंबेडकर ने भी अपने समय में इस खतरे को देखा और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि रूप में लोकतंत्र रह जाए लेकिन वास्तविक में, हकीकत में तानाशाही आ जाए। तो आज के दिन पर रूप में लोकतंत्र और हकीकत में तानाशाही की तरफ मुल्क को बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। तो नागरिकों को प्रजा बनाने की कोशिश कि नागरिक आज्ञाकारी प्रजा में तब्दील हो जाए और लोकतंत्र तानाशाही में तब्दील हो जाए, ऐसे ही तमाम कोशिशों के खिलाफ कुल मिलाकर के भारत का संविधान जो अधिकार नागरिकों को देता है, तो वही संविधान के अधिकार उसके रक्षक हैं। नागरिकों को उन अधिकारों को जानना, उनको समझना और उसके जरिए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए उठ खड़े होना, ये वक्त की जरूरत है और निश्चित ही इस तरह के कार्यक्रम उसमें योगदान करते हैं। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर जो है आयोजित किया गया है गरुड़ क्षेत्र में, और हमारे विद्वान गुरुजन वर्ग काफी रूप में इकट्ठा हुआ था। पर मेरी एक अपेक्षा है सरकारों से और भारत की जनता इसमें आह्वान करे, नेताओं का योगदान मिले कि बाबा साहब के बारे में बच्चों के सिलेबस में हर रोज पढ़ाया जाना चाहिए। बाबा साहब के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी समाज में स्प्रेड की जानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने समाज के में महिलाओं के लिए क्या योगदान किया, दलितों शोषितों के लिए क्या किया, समाज के निचले वर्ग को ऊपर उठाने के लिए और समानता को लाने के लिए, समता को एक रूप में लाने के लिए क्या योगदान दिए, ये बहुत सारे लोगों को आज भी पता नहीं होता है। तो इस प्रोग्राम में हम उपस्थित हुए और हमें अच्छा लगा। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर हमने तो बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की और अपने वक्तव्य रखे। देखिए, हमारे संविधान के निर्माता
हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और आज संविधान पर सबसे बड़ा खतरा है। संविधान की जो मूल आत्मा है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि देश को एक तानाशाही की ओर ले जाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आज अगर हमें अपने लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है, संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप समाज के तमाम लोगों को न्याय, समानता, बंधुत्व देना है, तो हमें इस सब पर विचार करना पड़ेगा कि पिछले 75 वर्षों में क्या हुआ है। और अगर हम इस पर विचार नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए कि हम एक खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं एक और अरबपति खरबपति हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि हमारे बेरोजगार जो हैं ठेके की नौकरियां करते हैं, उनके पास कोई भविष्य नहीं है। कुछ लोग पेंशन लेते हैं और मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, विधायक अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, लेकिन हम दूसरी ओर देखते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी पेंशनें बंद हो रही हैं तमाम लोगों की। तो ये तमाम सवाल है जिन पर हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और उत्तराखंड में तो और भी गंभीर स्थिति है। उत्तराखंड की सारी जमीनें चली गई हैं। उत्तराखंड में जो दलित हैं, जो वंचित लोग, वो सब एक तरह से समझ लीजिए कि भूमिहीनों की श्रेणी में आ गए हैं। इसको कैसे निपटाया जाए, उस पर कैसे विचार किया जाए, तो आज के दिन पर हमें इस पर विचार करना चाहिए और अपनी एक बड़ी लड़ाई के लिए इसकी तैयारी करनी चाहिए, ताकि उनके सपने साकार हो सके और उत्तराखंड के सपने भी साकार हो सके। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हमने एक ऐसा यहाँ पर संकल्प लिया कि हम समता सद्भावना के जो उनका उद्देश्य है उसको हम आगे बढ़ाते हुए सब लोगों को मिलजुल कर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब लोग एक गुलदस्ते में सभी लोग यहाँ पर हैं, तो बड़ा अच्छा प्रतीत हो रहा है। तो इस तरीके से हम सोचते हैं कि जो एक पूरा हमारा समाज है उसको हम क्षमता की भावना से कैसे एकत्र करें, कैसे इकट्ठा करें, ताकि हम आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष को हम एक कर सकें, जो कि हमारे बाबा साहब की एक बहुत बड़ी परिकल्पना है। और आज किस तरीके से वो साकार रूप लेगी उसके लिए हम कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। और गरुड़ क्षेत्र की जनता का इसमें बड़ा सहयोग है, सभी विद्वानों का सहयोग है, हमारे शिक्षक साथियों का, कर्मचारी साथियों का और सामाजिक संगठनों का, जितने भी लोग हैं यहाँ पर मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। और इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं सभी लोगों को धन्यवाद दूंगी कि इतना अच्छा अवसर हम लोगों को मिला, कि इतने अच्छे अवसर पर, क्योंकि हमारे जो बाबा साहब जो हमारे संविधान के निर्माता है, उनका आज निर्वाण दिवस था। तो इस विषय पर हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, सभी वक्ताओं को सुनने का मौका मिला और अच्छे से सभी लोग यहाँ पर अपनी अपनी बातें सबने रखी और बहुत अच्छा लगा कि हमारे सभी लोग इस समारोह में शामिल हुए। मुझे यही कहना है कि आज हमारे जो नहीं जानते थे कि हमारे ये कानून के निर्माता, जिन्होंने आज संविधान को यहाँ के अंतर्गत हमारे जो कार्य भी हमारे लोगों के लिए होने चाहिए वो होने चाहिए, क्योंकि हमारा समाज आगे बढ़े। तो इसमें हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि कोई समानता के अधिकार सबको है, क्योंकि समाज में समानता मिलेगी तो सबको अच्छा लगेगा। और वो पुरानी रीति रिवाज को छोड़ करके आज समाज आगे बढ़ रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे सभी लोग जागरूक हो रहे हैं और सभी को धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा शुभ आयोजन उन्होंने किया। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।